आप देख रहे हैं डायन हॉरर स्टोरी। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, एक राजेश नाम का व्यक्ति था जो कि बेंगलोर में जॉब किया करता था। वह बेंगलोर में अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वह कई साल पहले अपने गांव वाला बंगला एक नौकरानी के हाथ सौंप आया था। तब से राजेश 10 सालों से अपने गांव नहीं गया। एक दिन राजेश की अपने बॉस से बहस हो जाती है तो बॉस उसे नौकरी से निकाल देते हैं। अब राजेश बेरोजगार हो चुका था। अब गांव जाने के अलावा उसके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। राजेश और उसकी पत्नी गांव के लिए निकल जाते हैं। राजेश का घर गांव में नहीं था बल्कि गांव से कुछ दूर बाड़ा था। वहां पर राजेश का बंगला बना हुआ था। अब वह दोनों गांव पहुंच जाते हैं। गांव पहुंचकर उनकी मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से होती है। वह बोलता है, अरे राजेश, बड़े दिनों बाद लौटे हो। राजेश ने कहा, हाँ काका, मेरी बेंगलोर वाली जॉब छूट चुकी है, इसलिए हम यहाँ पर आ गए। वह काका बोलते हैं, अरे तुम्हारा बंगला तो सुनसान पड़ा हुआ है। जाने से पहले सविता बाई को तुम लोग बंगले में छोड़ कर गए थे। तुम्हारे जाने के 1 साल बाद उनकी मौत हो गई थी। यह सब सुनकर राजेश और उसकी पत्नी सीधे बाड़े की ओर निकल गए। बंगला एक सुनसान बाड़े में था। रात हो चुकी थी। रात के करीबन 11:30 बज रहे थे। अचानक राजेश की पत्नी की नींद खुली क्योंकि उसे प्यास लग रही थी। अब वह जैसे ही पानी पीने उठी, उसी रूम में एक घड़ा रखा हुआ था तो उसने उस घड़े में से पानी पिया। तभी उसकी नज़र खिड़की से नीचे की ओर पड़ी। राजेश के बंगले के आगे एक पेड़ था, उसी के साइड में एक झूला भी था। अब उस झूले को हिलता देखकर राजेश की पत्नी काफ़ी डर गई क्योंकि उस टाइम हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। फिर राजेश की पत्नी ने उस बात को नज़रअंदाज करते हुए खिड़कियों को बंद किया और जाकर सो गई। अगली रात वह लोग खाना खा पी कर सो जाते हैं। रात के करीबन 12 बजे हुए थे। तभी अचानक मौसम काफ़ी खराब हो जाता है। तेजी से हवा तूफान चलने लगते हैं। थोड़ी ही देर में बारिश आ जाती है। हवा की वजह से उनके कमरे की खिड़की खड़खड़ाने लगती है। खिड़की की आवाज़ सुनकर राजेश की पत्नी की नींद खुल जाती है। उसने देखा कि हवा की वजह से पानी खिड़की से अंदर आ रहा है। वह जैसे ही अपने बेड से उठकर खिड़की की ओर गई तो उसने खिड़की से बाहर देखा कि उसके कपड़े बाहर नीचे की ओर डोर पर टंगे हुए हैं। तो वह जल्दी से भागकर नीचे गई और कपड़े उतारने लग जाती है, पर कपड़े पूरे गीले हो चुके थे। तभी उसकी नज़र पास के एक पेड़ पर पड़ती है। उसने जो देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि पास वाले पेड़ पर रस्सी से एक लाश टंगी हुई है। लाश को देखकर वह पूरी तरह से घबरा गई और चिल्लाते हुए तेजी से अंदर की ओर भागी और सीधे ऊपर चली गई। उसने अपने पति को जगाया और बोला कि बाहर वाले पेड़ पर एक लाश टंगी हुई है। राजेश ने कहा,
शायद ये तुम्हारा वहम होगा, आखिर पेड़ पर लाश कौन टांगेगा। फिर वह दोनों नीचे गए और बाहर जाकर देखा तो वहां पर कुछ नहीं था। राजेश ने कहा, लो देखो, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, शायद ये तुम्हारा वहम था। राजेश की पत्नी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि 2 रातों से उसके साथ क्या हो रहा है। पहले उस झूले का हिलना और अब ये लाश दिखाई देना। अब उसके माइंड में यही चीजें चल रही थी। उसे इतना तो क्लियर हो गया था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है। सुबह राजेश की पत्नी ने राजेश से कहा, सुनो राजेश, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि 2 दिन से मेरे साथ ये अजीब सी चीजें हो रही हैं। अब आज का दिन अमावस्या का दिन था। आज की रात को उन लोगों ने अपने घर पर पूजा रखी थी, इसलिए दिन में ही वह पूजा का सारा सामान घर ले आए। अब रात हो जाती है। रात के 8 बजे से उन्होंने पूजा करना स्टार्ट कर दिया, तो वह 9 बजे तक पूजा करके फ्री हो गए। लेकिन आज की रात बहुत भयानक थी, क्योंकि आज की रात अमावस्या की रात थी। ऐसा लग रहा था कि आज उनके साथ कुछ भयानक घटने वाला था। अब रात के 12 बज चुके थे। राजेश और उसकी पत्नी ऊपर वाले कमरे में अपने रूम में बेड पर बैठे हुए थे। अचानक राजेश की पत्नी को पायल की आवाज आने लगती है। वह राजेश से कहती है, सुनो, तुम्हें पायल की आवाज आ रही है? राजेश बोलता है, नहीं, मुझे आवाज नहीं आ रही है। वह आवाज सिर्फ राजेश की पत्नी को ही आ रही थी। फिर कुछ देर बाद किसी औरत के चीखने की आवाज आई। इस बार भी आवाज सिर्फ राजेश की पत्नी को सुनाई दी। वापस से उसकी पत्नी ने उससे कहा, देखो, अभी कोई चीखा है। राजेश ने कहा, नहीं, मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही है। राजेश को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसकी पत्नी को 2-3 दिन से क्या हो गया है। राजेश की पत्नी ने राजेश से कहा, चलो नीचे चलकर बाहर देखते हैं कि आवाज कहाँ से आ रही है। राजेश बोला, अरे कुछ नहीं है। वह राजेश को हाथ पकड़कर नीचे ले गई और वह दोनों घर से बाहर निकल गए। बाहर आते ही अब वह आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। राजेश ने कहा, देखो, यहाँ कुछ तो नहीं है। फिर वह दोनों जैसे ही अंदर जाने लगे तो पायल की आवाज आने लगी। इस बार आवाज राजेश को भी आ रही थी। राजेश ने कहा, हाँ, इस बार तो मुझे भी आवाज आ रही है, पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। फिर एक बार किसी औरत के हंसने की आवाज आई। इस बार वह दोनों थोड़ा घबरा गए। अब जो होने वाला था वह बहुत खौफनाक था। उन दोनों की नज़र उस पास वाले पेड़ पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि एक औरत रस्सी से पेड़ पर लटकी हुई है और वह उन दोनों को देखकर हंसे जा रही है। उसे देखकर उन दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। वह दोनों उस बाड़े से सीधे गांव की ओर भागने लगे। गांव पहुंचकर वह लोग किसी एक व्यक्ति के घर रुके और उन्हें सारा हाल सुनाया।
उस व्यक्ति ने कहा, जिस नौकरानी को तुम घर की रखवाली के लिए छोड़ गए थे, वह औरत एक दिन उस बाड़े के एक पेड़ से लटकी हुई मिली थी। वही तुम लोगों को परेशान कर रही है। उसकी आत्मा वहीं पर है। सुबह होते ही राजेश ने उस घर को खाली कर दिया और गांव में एक घर खरीद लिया। तब से राजेश या गांव का कोई भी व्यक्ति उस बाड़े की ओर नहीं गया। यह तो थी उस बाड़े की कहानी। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट कहानी में।